मनचले ऐसे उनको हम कर दे। मैं फर्स्ट ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहता हूँ कि हम लोग ऐसा उनका कर दे कि वो फिर 100 बार नहीं 1000 बार सोचेंगे किसी भी लड़की या किसी भी औरत के ऊपर गलत दृष्टि से ही देखेंगे। धनबाद स्वर्णालय का नजारा मंगलवार को बदला बदला नजर आया। सभागार में एक पंक्ति में बैठे जिले के डीसी आदित्य रंजन, एसएसपी प्रभात कुमार के साथ ग्रामीण और सिटी एसपी की कलाई पर दर्जनों स्कूली छात्राओं ने राखी बांधी और अपने स्कूल से जुड़ी परेशानियों को खुले मंच से साझा किया। छात्राओं ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि डीसी एसएसपी सर, अब हमारे डीसी एसएसपी भैया हो गए हैं, एक भाई की संख्या भी बढ़ गई है। वहीं उपायुक्त और एसएसपी ने सभी बच्चियों को सुरक्षा और बेहतर शिक्षा देने का आश्वासन दिया। इस दौरान छात्राओं ने स्कूल में बिजली, पानी और जर्जर स्कूल भवन की समस्याओं से अवगत कराते हुए एक स्कूल की छात्रा ने मंचलों से राहत दिलाने की अपील की, जिस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए एसएसपी ने संबंधित थाने के थानेदार को सख्त निर्देश दिए। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान उपायुक्त आदित्य रंजन और एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि रक्षाबंधन भाइयों के द्वारा बहनों की रक्षा का संकल्प लेने का त्योहार माना जाता है और हमारा काम भी है कि सभी को सुरक्षा और उनके बेहतर भविष्य के लिए हर योजनाओं को सुनिश्चित करें। कार्यक्रम के दौरान जिले भर में चल रहे 1700 सरकारी स्कूलों की गतिविधियों की जानकारी भी जानने का मौका मिला। छात्राओं के द्वारा कई ऐसी समस्याओं को भी उपायुक्त के समक्ष रखा गया, जिससे उन्हें स्कूल कैंपस और बाहर में होने वाली समस्याएं भी सामने आई। उपायुक्त ने 6 माह के अंदर समस्याओं के निदान का भरोसा दिलाया। साथ ही स्कूल के बाहर मंचलों के द्वारा की जाने वाली बदमाशियों को लेकर भी पुलिस अधीक्षक ने सभी को आश्वासन देते हुए सभी थानों को सख्त आदेश दिए कि स्कूल की छुट्टी के समय पेट्रोलिंग की गाड़ियां विशेषकर स्कूलों के सामने हो रही है, ताकि किसी भी तरह के छात्रों को परेशानी ना हो। उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा पूरे राज्य भर में छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा सुविधा मुहैया कराने का संकल्प पूरा करने में हर संभव प्रयास करेंगे। देखिए, राज्य सरकार द्वारा लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है। हर महीने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन रिपोर्ट दिया जाता है। विद्यालयों की कमियों हमारे साथ साझा की जाती है। उन कमियों पर हम लोग लगातार संज्ञान ले रहे हैं, किंतु आज हम लोगों ने एक अच्छा मंच क्रिएट करने का कोशिश किया था, जिसमें खुला संवाद 10-12 विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं उनके बच्चों के साथ किया है। जिले में लगभग 500 विद्यालयों में हम लोग सिविल वर्क करने का प्रयास कर रहे हैं और लगभग अनदर 500 विद्यालय है जिसमें हम लोग सामग्री, बेंच डेस्क है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, कंप्यूटर है, ये सब देने का प्रयास कर रहे हैं। तो टीम जाकर तो देखती है। आज ये खुला संवाद का कार्यक्रम रखा गया था, खुला संवाद सह रक्षाबंधन का कार्यक्रम, जिसमें हम लोग ये देखना चाह रहे थे कि हम लोग जो चीज़ें विद्यालयों में कर रहे हैं, बहुत लार्ज स्केल में कर रहे हैं, वो सही हो रहा है या नहीं। अगर उसमें कोई कमी रह जा रही है तो वो देखिए विद्यालय के शिक्षक, विद्यालय के बच्चियां, बच्चे वही सबसे सही आकलन करके बता सकते हैं। हमारे कार्यों का सही प्रमाण पत्र जो है वो फाइलों में नहीं होता है, वो विद्यालयों में हो रहे कार्यों में होता है, शिक्षकों के संतोष में होता है, बच्चों को उच्च शिक्षा, उत्कृष्ट शिक्षा मिल रही है या नहीं, उसमें होता है। वो जानने का प्रयास आज हम लोगों ने किया और बहुत खुशी की बात है कि ऐसी चीज़ें भी निकल के आई जिसका हम लोगों को अंदाज़ा भी नहीं था। कुछ विद्यालयों में चोरी की, अड्डाबाजी की, नशाखोरी की, मंचलों के आसपास भटकने की भी सूचना मिली, जिस पर तत्काल एसएसपी साहब द्वारा संज्ञान लिया गया। उस पर कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। रक्षाबंधन वैसे भी भाई बहन का त्यौहार होता है, जिसमें बहन की रक्षा करने का हम लोगों का धर्म भी है, हम लोगों का ड्यूटी भी है, ऐसे भी ड्यूटी है। और आज राखी बांध के उन्होंने हम लोगों को एहसास कराया कि हम लोग की ये ड्यूटी और महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आज एसएसपी साहब द्वारा घोषणा भी किया गया है कि सभी विद्यालयों में एक बार पेट्रोलिंग जो है सभी थानों से जाएगा और एक बार चेक करेगा। इसके अतिरिक्त जो विद्यालयों में खुला संवाद से निकल कर आया है, बहुत सारे विद्यालयों में कमरे, बाउंड्री, प्लेग्राउंड, इन सब की कमी बताई गई। ज़्यादातर विद्यालयों में सिविल वर्क का कार्य ऑलरेडी या तो टेंडर में है या एस्टिमेशन में है, और सब मुझे लगता है कि अगले 6 महीने से साल भर के बीच में आ जाएगा। हम लोगों का मकसद है कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस की तर्ज पर जिले के सभी विद्यालय विकसित हो सकें, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी जो सपना है राज्य के छात्र छात्राओं को एक उत्कृष्ट शिक्षा देने का, सबसे उत्कृष्ट जो प्राइवेट विद्यालय में बच्चों को सुविधा मिलती है, वो सुविधा हमारे सुदूर क्षेत्र के ग्रामीण बच्चों को मिले। ये बहुत ही अनोखा पहल है और सबसे पहले आपको, आपके माध्यम से जो भी लोग सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, और यहाँ पर जितने भी
बच्चियां, छात्राएं, शिक्षिका, शिक्षक सब लोग आए हैं। सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग देख भी रहे होंगे रोड पे कि पिछले कुछ दिनों से स्कूल की छात्राएं के द्वारा सड़क पर भी जा करके वैसे व्यक्ति जो वाहन चला रहे हैं और वाहन अधिनियम के नियमों जो ट्रैफिक रूल्स का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, उनको राखी बांध करके एक संदेश देने का प्रयास कर रही हैं कि सेफ्टी आपको किस हद तक इंश्योर करना है और सेफ्टी कितना जरूरी है। आज जैसा आपने देखा कि सभी बच्चियां आई थी, हम सभी को, सभी अधिकारी जो यहाँ मौजूद थे, सबको राखी बांधी हैं। और हम लोगों का ये दायित्व है इनकी सुरक्षा करना। और ये इस तरीके के एक माहौल में और इस तरीके का प्रोग्राम से हम लोगों के ऊपर और अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है और सजग रह के काम करने के लिए मनोबल हमारा बढ़ता है। जो आप देखे होंगे कि प्रत्येक स्कूल के द्वारा कुछ कुछ समस्याएं उठाई गई है। यहाँ जो एक टीम है उसको नोट भी किया गया है। सबका समाधान समय अनुसार किया जाएगा। उसमें पुलिस से संबंधित जो समस्या आई है कि कुछ ऐसे स्कूल हैं जहाँ चोरी की घटनाएं हो जाती हैं, कुछ ऐसे स्कूल हैं जहाँ शाम को मंचलों के द्वारा या एंटी सोशल एलिमेंट्स के द्वारा अड्डाबाजी किया जाता है, वहाँ नशे का सेवन किया जाता है। और कुछ ऐसे स्कूल है, खास करके जो गर्ल्स स्कूल है, वो उसकी छुट्टी के समय वहाँ मंचले जा करके लड़कियों पर छीटाकशी करना, उन पर कुछ टिप्पणी करना, ये सब संज्ञान में आया है। इसके लिए हम लोगों ने, मैं अभी यहाँ जो भी टीचर मौजूद थे, जो बालिकाएं मौजूद थी, उनको मैंने बताया भी है। एंड इट इज़ ए वेरी सीरियस मैटर, है बहुत गंभीर इशू है। हम सभी थाना को, विशेष करके जिस थाना क्षेत्र में वैसे स्कूल्स हैं जहां लड़कियों की संख्या अधिक है, कोई बालिका विद्यालय है, वहां हम इंश्योर करेंगे कि आज से ही ये मुहिम शुरू हो जाए। और मैं आपके माध्यम से मैसेज भी देना चाहता हूं कि इसको हम लोगों ने बहुत ही संजीदगी से लिया है और ये पुलिस की टीम जाएगी। अगर किसी प्रकार की कोई इस प्रकार का छीटाकशी करते हुए, टिप्पणी करते हुए नजर आता है, वी विल टेक स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन पॉसिबल। बहुत सख्ती से हम लोग कार्रवाई करेंगे। और मैं ये सबको पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं, जो भी हमारी बहनें यहाँ मौजूद थी, सबको विशेष रूप से धन्यवाद। और एज एसएसपी धनबाद, ये हमारा दायित्व है, इट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर कि सभी लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें। और आज के इस प्रोग्राम के बाद और अधिक मेहनत करने का मनोबल हम लोगों को मिला है। वी विल इंश्योर कि हमारे जितने भी बहनें हैं इस पूरे जिला में सब सुरक्षित रहे और सुरक्षित होने का उनको एहसास भी हो। इसके लिए हम लोगों को विद इन द लिमिटेशन जो करना होगा हम लोग सब कुछ करेंगे।